सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 35वां सर्ग। सुमंत्र के समझाने पर भी कैकई का बिल्कुल ना मानना। तदनंतर सुमंत्र के होश आने पर वे उठ खड़े हुए और दांत पीसते हुए कैकई से बोले, तुमने अपने पति को त्याग कर यह दिखला दिया है कि दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म नहीं जिसे तुम ना कर सको। तुम पति की हत्या करने जा रही हो, इसलिए कुल घातनी हुई। सुनो, नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा के परलोकवास होने पर ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य के अधिकारी होते हैं। तुम उस परंपरा को महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटाना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र के राजा बन जाने पर हम लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे। फिर सारे बंधु बांधव एवं सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारे राज्य को छोड़ देंगे। फिर ऐसे राज्य को पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। तुम्हारा यह कार्य मर्यादा रहित है और मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम्हारे इस अत्याचार को देखकर पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम्हारे जैसे पाषाण हृदया को शाप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते। कैकई, मैं समझता हूँ तुम भी अपनी माँ के समान ही दुराग्रही हो। इसके बारे में सुना जाता है कि एक साधु ने तुम्हारे पिता को ऐसा वर दिया था जिसके प्रभाव से वे समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे थे। एक रात को जब वे अपने पलंग पर लेटे थे, जृंभ नामक पक्षी की आवाज़ सुन के कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय समझकर उन्हें कई बार हंसी आ गई। अब रानी ने यह समझा कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, इसलिए वह कुपित हो उठी और बोली, नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। राजा ने यह सुनकर कहा, देवी, यदि मैं अपने हंसने का कारण तुम्हें बता दूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर तुम्हारी माता ने कहा, तुम जियो या मरो, पर मुझे हंसने का कारण अवश्य बता दो। अब राजा ने उसे वर देने वाले साधु की सलाह लेकर तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और फिर आनंदपूर्वक रहने लगे। तुम भी इसी तरह मोहवश अनुचित आग्रह कर रही हो, क्योंकि यह सच है कि पिता पुत्र के समान और पुत्रियां माता के समान होती हैं। इसलिए श्री राम का राज्याभिषेक कराकर पति की इच्छा को पूरी होने दो और उन्हें अनुचित कर्म में ना लगाओ। इससे तुम्हारी निंदा सारे संसार में होगी। श्री राम के अभिषेक के पश्चात राजा दशरथ स्वयं अपनी आयु को देखते हुए वन में प्रवेश करेंगे। लेकिन सुमंत्र के इस प्रकार समझाने पर भी कैकई जरा सा भी टस से मस नहीं हुई और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।